नमस्कार देवी और सज्जनों, दमोह के मददगार पेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम फिर किसी मददगार के साथ, किसी जिम्मेदार के साथ आपके बीच में हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि दमोह के लोग इस बीमारी से बचें, इस वायरस से बचें और लोगों की लगातार मदद होती रहे। पिछले दिनों हमने मांग की थी कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया जाए। सरकार ने भी इस मांग को माना और ख़ासतौर पर दमोह जिले के नेताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने जो मांग की, उस मांग को भी प्रशासन ने माना है और कुछ रियायत देकर इस बार कोशिश की गई है कि हम किस तरह से दमोह को सुरक्षित रख सकें। आइए शुरू करते हैं सिलसिला दमोह के एक और मददगार से आपको मिलवाने का। और इस श्रृंखला में हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं दमोह की कांग्रेस की नेत्री और समाज सेवी शालिनी सिंह से। शालिनी सिंह जी हमारे बीच में, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले शालिनी जी, जैसा कि इतने दिन का पीरियड रहा है, खासतौर पर 40-45 दिन हो रहे हैं, जी जी, तो क्या फील किया आपने इन दिनों में? एक्चुअली जैसे सभी को ज्ञात है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, पूरे विश्व की परेशानी है, अपने देश की नहीं। और चूंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, बिकॉज आई एम ए बिजनेस वूमन फर्स्ट रेदर देन बाद में पॉलिटिक्स में आती हूँ। तो जब लॉकडाउन शुरुआत हुई और मैंने जब बाहर परेशानियाँ जब मुझे खुद हो रही थी, जो छोटी चीज़ें हैं लेने के लिए, वहाँ से ज्ञात हुआ, जब मैं लोगों से मिली, खासकर गरीब लोगों से, जनता से देखा कि जो रोज कमाता खाता है वो परेशानी में है। वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे मदद करनी चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जिसका जितना सामर्थ्य है सब आगे आए। चलिए, मदद की बात हम आपसे बाद में करेंगे। पहले हम अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर और इस कोरोना वायरस के इफेक्ट को लेकर। आपको क्या लगता है, आप चूंकि लगातार फील्ड में काम कर रही हैं, कभी कल्पना की थी कि इस तरह का कोई वायरस आएगा, इस तरह के हालात बनेंगे? कभी नहीं। कहा जाता है, याद पड़ता है, पुराने लोग बताते थे कि पहले कभी प्लेग आया था 1946 के आसपास, तब ऐसा हुआ था। लेकिन इस तरह से लॉकडाउन कभी नहीं हुआ था। एंड पीपल वेंट टू द जंगल, क्योंकि वो प्लेग था। अब ये लॉकडाउन एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो उनको सपोर्ट करूंगी कि उन्होंने ये आदेश तुरंत दिया, पूरे देश के लिए संबोधित किया कि लॉकडाउन ही एक तरीका है सेफ रहना। निवेदन है सभी से कि सभी घर में रहें, यही एक तरीका है, क्योंकि ये वायरस कंटेजियस है, मतलब छूने से होता है एक दूसरे को। तो जो चेन तोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो ये लॉकडाउन काफ़ी हद तक मेरे सारे अधिकारी, जो पूरे जो जुडिशियल है, एवरीबॉडी, कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, सभी सहयोग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो पूरी जनता सहयोग कर रही है और ये बहुत अच्छा तरीका है। लॉकडाउन एक तरीका है कि हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी पूरे देश में, जी, लोगों ने उस अपील को माना है? वाकई माना है? वाकई माना है। बस 10% लोग जो नहीं मान रहे हैं, तो उनको तो पुलिस बखूबी हैंडल कर रही है। लेकिन 90% लोगों ने माना है। अब ना कोई पार्टीज एग्जिस्ट करती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। इट्स अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड नाउ, कि लाइफ है तो सब कुछ है। हम सभी नहीं रहेंगे, हम आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या दुनिया रहेगी। सो आई एग्री कि ये जो लॉकडाउन है वो सही है। आपको लगता है कि कोई और विकल्प हो सकता था लॉकडाउन के अलावा? बिल्कुल नहीं, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। आप बताइए, हाउ टू सेव लाइफ। आपने इटली की हालत देखी है, आपने अपने जो सबसे बड़ा देश, मतलब चाइना को दोष देना मेरा उचित नहीं कि चाइना को दोष देना है। कौन चाहेगा अपने देश के, अपने लोगों को मारना? किसकी, कौन सी मानवता कहती है कि आप या हम मर जाएं? नोबडी वांट्स। ये तो सडनली हुआ है, इट हैपेंस, इट एंड इट ट्रैवल्स, चेन है। तो चेन अब ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि एयरलाइंस बंद नहीं हुई एंड वी वर नॉट अवेयर ऑफ मच। अब सब पे जिम्मेदारियां थी, तो एयरलाइंस अगर पहले रुक जाती जनवरी के स्टार्टिंग में, 10 जनवरी की तक, तो शायद किस हद तक अभी भी रूरल इंडिया में नहीं हुआ है ये। सो आई एम सेइंग कि कोरोना का एक ही तरीका है, लॉकडाउन एंड घर में स्टे होम, प्लीज एवरीबडी स्टे होम। लेकिन सरकारों को लेकर जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि मोदी जी चाहते तो और पहले भी कर देते। ये आपकी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था पहले कि इसको लॉकडाउन कर देना चाहिए पहले से ही। लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, बहुत हल्के में लिया। आप मानती हैं कि राहुल गांधी की बात को हल्के में लिया है? नहीं, मैं किसी को भी हल्के में, पहली बात तो स्वयं किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहती। और अपनी अपनी जगह सब उनके ऊपर, दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी कांट ब्लेम देम। अब ऑफ कोर्स मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, सो इन्फॉर्म करना उनका, राहुल गांधी जी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी थी, उन्होंने कहा था। बट कहीं ना कहीं अनदेखी हुई थी। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत लेट लॉकडाउन शुरू हुआ, अराउंड 21 से हुआ है। या तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये 15 मार्च के स्टार्टिंग में, तो ये पहले ही हो जाना था। तो
मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं तो अनदेखा हुआ है। चलिए हम मानते हैं कि दुनिया की बात न करें, देश की बात न करें, दमोह की बात करें। दमोह में क्या लगता है आपको कि जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया गया है, इसे और एक्सटेंड करना चाहिए, आगे करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड करना चाहिए एटलीस्ट 30 मई, 30 मई तक, क्योंकि अगर आप जानते हैं हमारी भोली भाली जनता है दमोह की, सबसे तो लैकिंग है कि एजुकेशन कम है, सोर्सेज कम है, अच्छे से कॉलेजेस नहीं है, और खेती प्रधान एग्रीकल्चर लैंड कह सकते हैं। तो किसान तो नहीं समझता, इतना जागरूक नहीं है, वो नहीं जान रहा है, वो तो ये जानता है कि हमें अनाज पैदा करना है और मंडी में जाके बेचना है, और सच भी है, अनाज है तो हम आप जनता है। सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि 30 मई तक अगर एक्सटेंड होगा तो हम लोग सेफ रहेंगे, और खुला अगर ये बाई चांस 3 मई से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ग्रीन एरिया है, कहा गया है कि ग्रीन, येलो और रेड एरियाज बनाए हुए हैं, तो ग्रीन में हम आते हैं, क्योंकि एक भी कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है। सो थैंक्स टू गॉड एंड ना आए। लेकिन अगर लापरवाही हुई और कोई गलती से अपने यहाँ सिटी में एंटर हो गया तो डेफिनेटली हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो ग्रीन जोन का हल्ला किया जा रहा है कि ग्रीन जोन है, दमोह सेफ है, आपको लगता है कि वाकई में ग्रीन जोन है? एक्चुअली ग्रीन जोन तो नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन कैटेगराइज किया गया है कि आपको यहाँ एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है तो ग्रीन जोन में आते हैं। तब तक है जब तक है नहीं, लेकिन द मोमेंट लॉकडाउन हटेगा तो ये ग्रीन जोन रेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से लोग अभी बाजारों में मूव कर रहे हैं, आज एक प्रैक्टिकल हुआ, सरकार ने, प्रशासन ने अलग अलग वार्ड को खोला, आधे हिस्से में शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और उसके बाद जो क्राउड सड़कों पे दिखा, तो आपको लगता है कि ये ग्रीन जोन में हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, मैंने कहा ना, नहीं रह पाएंगे। मेरा मानना है ये जो कलेक्टर साहब ने, राठी जी ने जो डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा लिया था कि हम टोटल लॉकडाउन रहे। मैं तो बल्कि सलाह दूंगी सील कर दीजिए, बिकॉज यंगस्टर्स आजकल गेम्स खेलते हैं ग्रुप्स में। मैंने देखा, मैंने खुद निरीक्षण किया, क्योंकि इस दौरान जब मैं खाना वितरित कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है ये बताना कि मैं मदद कर रही हूँ, क्योंकि मजबूरी है मदद करना। तो वहाँ जाके पता देखती हूँ मैं, लड़के यंगस्टर्स जो एजुकेटेड हैं, जिनके हाथ में डिजिटल फोन है, कहाँ नहीं कहा जा रहा है कि प्लीज स्टे होम, स्टे होम, दे आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड डिस्कशंस हो रहा है। तो कहाँ कैसा है फिर ये लॉकडाउन? सो आई डोंट थिंक सो। आई विल इन्फॉर्म दी लोकल TI एज वेल कि सर आप देखिए ये झुंड बना के झगड़े हो रहे हैं। गत दिनों पहले, एक 10 दिन की पहले की बात है, मेरे ही घर के आसपास, क्योंकि मैं थोड़ा स्लम एरिया है रहती हूँ, तो फॉर द डेवलपमेंट, तो यहाँ पर कुछ लोग, हिंदू मुस्लिम लड़ाई होने लगी पीछे बच्चों में, हार्डली 18-19 साल के होंगे। तो मैंने उनको रोका और निवेदन किया हाथ जोड़ के कि कोरोना से लड़ो, पहले घर में रहिए, 100 लोग देख रहे हैं तमाशा, नोबडी इज अवेयर ऑफ कि भाई ये झुंड नहीं बनाना है। सो आई बिलीव नोबडी इज सीरियस। इंटरनल जो दमोह की आपने गलियां देखी है ना, कितना घर पास पास में, आप यहाँ बात कर रहे होंगे, पड़ोस को सुनाई देगा। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम पुलिस कि प्लीज इंटरवीन करें, और इंटीरियर में भी, अंदर ये मेन रोड पे तो कोई नहीं दिखता है, बट इंटीरियर में सब खुला है। वो आप बोलना नहीं चाहिए, राष्ट्रीय की दुकानें खुली हुई हैं, जान खतरे में है, बट राष्ट्रीय खरीदने गरीब आदमी सबसे पहले खरीदने दुकान में जा रहा है। वो आपने जो बात कही उससे साफ हुआ है कि आप लॉकडाउन की पक्षधर हैं, लॉकडाउन का पीरियड पड़ना चाहिए, और इसके अलावा सरकार के पास यही एकमात्र विकल्प था, इस बात को आप स्वीकार कर रही हैं। इसके अलावा और कुछ होना चाहिए कोरोना से बचने के लिए? सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए। हमारे दमोह की गलियां देखी होंगी, आप तो शुरू से आ रहे हैं, मैं तो अभी नई हूँ दमोह में। दमोह में ना सफाई की बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक नोबडी इज बॉदर्ड। हम अपना घर साफ रखते हैं, बाहर के घर का खोलेंगे दरवाजा तो अपना कचरा फेंक देते हैं। मैंने पढ़े लिखों को देखा है ये करते हुए। कई लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया है कि प्लीज सफाई रखें, अपने नेबरहुड को साफ रखेंगे तो ना वायरस आएगा, ना स्वाइन फ्लू होंगे, ना मलेरिया फैलेगा। तो सबसे पहले तो गंदगी ही एक सोर्स है जो एक डिजीज लाती है। चलिए हम अपने बातचीत के सिलसिला शालिनी सिंह से जारी रखेंगे। फिलहाल पहले सेगमेंट में जो हमने बात की वो थी लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और इनका साफ मानना है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ना चाहिए, कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, और लोगों में भी ये चेतना आनी चाहिए कि वो इस लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि लगातार हम भी ये बात कर रहे हैं, WHO भी ये बात कर रहा है, और देश की सरकारें भी ये बात कर रही हैं कि
सिर्फ और सिर्फ कोरोना से बचने का उपाय लॉकडाउन है। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। संदेश बार बार हम आपके बीच में लोगों को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग इसे मान भी रहे हैं। जिन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है वो इस बात को मान रहे हैं और जो ज़िंदगी से बेपरवाह है शायद वो इस बात को बहुत कम मान रहे हैं। हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं। सेगमेंट का नाम है मदद, जिसका उद्देश्य है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, विचार कर सकें। शालिनी से हम बात करेंगे। शालिनी, जब ये दौर शुरू हुआ तो कितने दिन बाद आपने मदद करना शुरू कर दिया था? मेरे ख्याल से 2 दिन बाद ही, लॉकडाउन के दूसरे दिन से। पहले तो 2 दिन समझ नहीं आया, बिकॉज बीइंग ऑन व्हील्स, आई एम ऑलवेज व्हील्स, क्योंकि समाज सेविका ज़्यादा हूँ, कोऑर्डिनेशन कम, तो समझ नहीं आ रहा था घर में बैठ के कितना आप सफाई करेंगे, कितनी पूजा पाठ करेंगे, कितना बुक्स पढ़ेंगे। सो जनरली वी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल बेसिस कि थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। पहले फल बांटने की कोशिश की, फिर लगा नहीं गरीब लोगों को ज़रूरत है, तो कच्चा अनाज सोचा, तो देखा कि सरकार कर रही है, तो मैंने कहा क्यों ना हम खिचड़ी या पूरी सब्जी या रोटी सब्जी बनाकर हमसे मेरा जितना सामर्थ्य है। लगा क्यों आपको कि हमें मदद करनी चाहिए? मैं ना एक्चुअली मैं पेट्रोल डालवाने अपनी गाड़ी में गई थी, क्योंकि मैंने तो ड्राइवर तक की, अपने सर्वेंट सबको मैंने छुट्टी दे दी थी कि भाई सब लोग रहो अपने घर में, सबका जीवन है तो हम सब हैं। सो आई वेंट देयर और कुछ गरीब महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, दे वर ऑन रोड्स, 2 बच्चे और एक औरत, और बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? कहते खाने को नहीं है दीदी, और काम 2 दिन से पति ने करके नहीं लाया है, और आप देख रही हैं कि ये सरकार ने क्या कर दिया है, लॉकडाउन, वो भी नहीं समझते लॉकडाउन क्या है, कि बंद कर दिया, तो हमारे पास खाने को नहीं है। तो तब मुझे फील हुआ कि यू नो आई शुड गो फॉर दिस। और मैं तो एक मतलब भक्त हूँ भगवान की, और अपन तो भगवान के आदेश पे चलते हैं। मैं कौन होती हूँ? प्रेरणा मेरी वहाँ से आई कि मुझे मदद करनी चाहिए। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं सभी से निवेदन करूंगी, दमों की जितने समर्थ। और लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि खासतौर पर ऐसे दौर में जब चारों तरफ बंद है, कोई सड़कों पे नहीं है, एक महिला को सड़कों पर निकलने में कितनी परेशानी हुई हो? पहली बात तो ये कि बीइंग अ फीमेल ज़रूर निगाहों में आती हूँ सबसे पहले कि अरे आप क्यों बाहर हैं। तो ये स्ट्रगल मेरा शुरू से दौर से रहा है, तो उसमें मैं कोई वो तो नहीं रहा, लेकिन मैंने मेरे सामने कोई जंग ऐसी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, बट मदद के लिए मैं आगे आई। और मुझे मदद वर्ड भी यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा, एक्चुअली इट्स अ जरिया हूँ मैं, भगवान का भेजा हुआ इंसान हूँ कि भाई मुझे मदद करनी चाहिए। एंड हमारे जो एसडीएम साहब हैं और अपने विधायक जी हैं और सभी हैं, मतलब कलेक्टर साहब हैं और पुलिसकर्मी जो हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को अलाउ किया है, नॉट एवरीबडी, कि जेन्युइनली जो मदद कर सकते हैं। तो हमने प्रिकॉशन लिया, सैनिटाइजर यूज़ किया, मास्क लगाए, अवेयरनेस ये भी की, मास्क बांटने की भी प्रथा शुरू की, बिकॉज आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज एवरीथिंग, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और जो कुछ फेसबुक पे थोड़ा बहुत हम अवेयरनेस क्यों डालते हैं फेसबुक पे, अवेयरनेस क्रिएट करने के। हम लोगों ने देखा आप खुद अपने हाथ से सैनिटाइज कर रहे थे, मशीन टांग के लोगों के घरों में ऐसे जाके, तो डर नहीं लगा आपको कि वो जो केमिकल है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा? हाँ, गले में थोड़ा सा खराश और कड़वापन, रात को जब लौटती थी तो खराश आती थी, तो आई यूज्ड टू फील क्या है, लेकिन मैं आई स्टे अलोन एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की मदद करूं और कुछ कभी सोचा था कि ऐसे हमें करना पड़ेगा इस तरह से? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अब बहुत अजीब लग, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने मतलब वैल्यू पता चल गई खाने की, चीज़ों की, मार्केट की, लोगों की, क्योंकि आई एम वेरी सोशल पर्सन, तो लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो कॉल पे मैनेज कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई शुड नॉट शेयर, बट बताना पड़ेगा, मैं स्पेशल पार्ट कर रही हूँ साईं बाबा का, और ये पब्लिसाइज वाली बात नहीं है, ये मेरी सेवा भाव है बाबा के लिए कि बाबा प्लीज़ मेरे पार्ट खत्म होने तक 26 तक ऐसा चमत्कार दिखाओ कि ये कोरोना वायरस हमारे विश्व से चला जाए। एक और सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ सालों पहले उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा सफाई रखें अपने आसपास, लोग झाड़ू लेके निकले, तो आपकी पार्टी तो बड़ा क्रिटिसाइज करती थी कि ये देश में मोदी ने लोगों को झाड़ू पकड़ा दी। अब जब खुद सैनिटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तो आपको लगता है कि उस समय मोदी जी सही कह रहे थे? देखिए, मोदी जी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। इस
इस घड़ी में ना अब हमको राजनीतिक चीज़ें, इश्यूज अलग रख देने चाहिए। सफाई तो हम जब बचपन में होते हैं तो हमारी माँ सिखाती है कि बेटा साफ सफाई से रखो, हमारे टीचर सिखाते हैं क्लीन योर डेस्क एंड ऑल। तो ये तो हम बचपन से ही सीखते आए हैं। इसमें स्पेशली वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम अदर। तो इसमें पार्टी का तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, पार्टी वाइज तो ये चीज़ मुद्दा अलग ही कर दीजिए। एंड एज ऑफ नाउ एज अ सोशल वर्कर मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ कोरोना के खिलाफ हूँ और दुआ करती हूँ कि कैसे भी करके मैं जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में हम सक्षम हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो हम कर सकते हैं, क्यों ना। हर आदमी नहीं आ सकता इस चीज़ के लिए। अच्छा, महिला तो है, आप ये स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। तो महिलाओं से संबंधित एक सवाल हम पूछते हैं आपसे कि अमूमन देखा जाता है कि जो महिलाएं रहती हैं वो पैसे बचाने वाली होती हैं, या सहज शब्दों में कहें तो कंजूस होती हैं। वो किसी को देना नहीं चाहती हैं, सारा जो पैसा है वो अपने खजाने में रखना चाहती है, अपनी तिजोरी में रखना चाहती है। अभी तो बहुत खर्च हो गया होगा आपका इतने दिनों में, तो वो कंजूस की प्रवृत्ति जो थी वो कहाँ से खत्म हो गई? कंजूस तो मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, भगवान नहीं, कोई भी महिला हो, कितनी भी बड़ी हो, अंबानी जी की पत्नी भी पैसा बचाती होगी। मैं नहीं बचा पाती, पता नहीं, प्रवृत्ति है मेरी। इतना पर्याप्त है कि जितना मुझे 2 वक्त का खाने के लिए हो, और भगवान ने ऐसा दिया। मैंने कहा ना, आई बिलोंग टू गुड फैमिली एंड सभी बिलोंग करते हैं अच्छी फैमिली से। मेरे में भाव ही नहीं है। अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है मेरे जो ग्रुप में लोग हैं। अब आप आए हैं तो आपको भी बिना खाए यहाँ से जाना नहीं मिलेगा। तो मेरा भाव है, अलग ही है कि मैं बचा नहीं पाती हूँ, और पता नहीं ऊपर वाले की कृपा है कि कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाते हैं। और इतना पैसे तो अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो अरेंज पैसे हैं उसको खर्च करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे खर्च करें? मैं सोचती नहीं हूँ। मेरे को एक अलग ही नींद आती है रात को जब दूसरों की मदद आप करते हैं या अच्छा काम करके घर आते हैं, तो बड़ी अच्छी थकावट के साथ नींद आती है। और मुझे पैसों को, ये धनलक्ष्मी ना, आपने सुना होगा कि जो स्टिल वाटर है वो कभी अच्छा नहीं होता, उसमें से बदबू आने लगती है। तो फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज गुड। आपने बहती नदी देखी होगी, वो अच्छी लगेगी कि जो स्टेगनेंट वाटर है। सो आई बिलीव कि आई एम एज काइंड ऑफ ए रिवर जो फ्लोइंग वाटर में बिलीव करती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शालिनी एक्टिव हैं बहुत सारी चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में, और कहीं ना कहीं हम उनसे महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अपील करना चाहेंगे जो हम जैसे लोग उन महिलाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं या उनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि शालिनी और उनके जैसी और जो महिला नेत्रियाँ हैं या सोशल वर्कर हैं वो उनकी समस्याओं को समझे। शालिनी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो महिलाएँ घरों में कैद हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की महिलाएँ, उनको बहुत सारी परेशानियां जाती हैं। कुछ महिला ऐसी हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं जिन्हें आप समझ सकती हैं। तो क्या आप या आप जैसी महिलाएं जो और हैं वो उन महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व कर सकती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, जो उनकी नीड है उन तक पहुंचा सकती हैं? इसको लेके आप लोगों को एक काम करना चाहिए जो हम लोग नहीं कर सकते, लड़के नहीं कर सकते। हाँ, मैं करना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि कई ऐसी चीज़ हैं जैसे कि आई नो इट्स अ वेरी, मतलब यहाँ दमोह इतना विकसित नहीं हुआ है कि मैं कह सकूँ कि सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं आज भी ये बहुत बड़ा इशू है जो मैं सामने लाना चाहूँगी। स्टिल दे बिलीव इन पुराने जो ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं उस पर बिलीव करते हैं। और आज भी कई केसेस हैं जो उनका यूट्रस खराब, कैंसर होकर वो मौतें हो रही हैं, और बड़ी आसानी से परिवार कह देता है कि कोनो बीमारी हो गई थी तो चल बस ही हमारी बहू या हमारी माता जी या जो। तो एक अवेयरनेस क्रिएट प्रोग्राम मैं खुद करना चाहूँगी, एक किसी संस्था द्वारा, या मैं खुद भी शुरू करूँगी कि एक अवेयरनेस आए औरतों के लिए कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें, बिकॉज वो कैंसीरियस है चीज़ें जो वो यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, वो बाज़ार ना खुलने के कारण काफ़ी हर आदमी के यहाँ कुछ विधवाएं बहुत हैं। मैंने देखा है यहाँ पर औरतें विधवा ज़्यादा हैं। मजदूर की जो वाइफ या तो छोड़ के चले जाते हैं, या अमूमन यहाँ देखा गया मजदूर अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, या दारू ज़्यादा पीते हैं तो ना के हैं भी और ना के बराबर हैं, समझ सकते हैं। अधिकतम मैंने मजदूर वर्ग जो देखा है, स्पेशली औरतें ही घर चला रही हैं, बच्चों का स्कूल और उनके कपड़े और खाना पीना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। पास में ही मेरी जो मेड है वो मुझसे डिस्कस भी कर रही थी कि दीदी बताओ, काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो है, तो मैं मेरे जितना सामर्थ्य है मैं उन सबकी मदद करना चाह रही हूँ, कर भी रही हूँ।
हमारा सवाल यही है, और खासतौर पे आप जैसे जागरूक महिलाओं के साथ यदि हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, या लोग हमसे नहीं कह सकते हैं, या हमारे जैसे और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे नहीं कह सकते हैं। तो क्या आप लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएंगी इस लॉकडाउन के पीरियड में? जरूर बनाना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो हर आदमी डरा हुआ है, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहूंगी। एवरीबडी इज नॉट सो ब्रेव। सबको अपनी जान प्यारी है, प्यारी मुझे भी है, लेकिन विद प्रिकॉशंस चलिए। तो आई रिक्वेस्ट जो फीमेल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, पहले अभी तो अभी आप निकली है बात तो अमूमन ये आया है ये विचार, तो मैं कोशिश निवेदन करूँगी एटलीस्ट 10 फीमेल्स जो अपने दमों में हैं, जो सच में मैं तो कहूँगी कि सुधा आंटी तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बहुत अच्छी सोशल वर्कर है, इसमें कोई पक्षपात नहीं उनके लिए। नहीं, बिल्कुल जो यथार्थ हो यथार्थ है, मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, प्लीज उसको गलत दिशा में ना ले जाएं, क्योंकि जितना सुना है मैं उनसे मिली नहीं हूँ, एक आध बार हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी, नजदीक से देखा है कि वो अच्छी वर्कर हैं, सोशल वर्कर, और साहित्यकार मानवता बहुत अच्छी उनके अंदर। जानते हैं उनका गुस्सा खराब है, तो गुस्सा कैसे नहीं आता, मुझे भी आता है गुस्सा, माँ को भी आता है। हाँ, तो क्या हुआ, गुस्सा सबको आता है, और जननी तो जगत जननी को, काली माँ को कौन नहीं जानता है। हम लोग जगत जननी कहते भी उनको, और इस माध्यम से हम कह भी रहे हैं कि जो भाव आपके अंदर है वहाँ हमारे अंदर भी, और हम इस माध्यम से और भी जो दमों की जागरूक महिलाएं हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे आग्रह भी करना चाहेंगे कि वो ये जो विचार आज निकल कर आया, ये विचार हम बहुत दिनों से, खासतौर पर 5-7 दिनों से इस चीज़ को भोग रहे हैं या सोच रहे थे कि जो महिलाएं घरों में हैं और उनकी नीड है, उनको ज़रूरत है, पर वो किसी से कह नहीं पा रही है, लॉकडाउन की वजह से उनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही है, मजबूरी है। तो शालिनी सिंह जी ने ये विचार यहाँ पर रखा है, और मैं चाहूँगा कि और जो जागरूक महिलाएं हैं वो आपसे कांटेक्ट कर ले, ग्रुप बनाए, और वो जो नीड है द्वारा कर सकती हैं। अगर मुझे नहीं नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपके द्वारा संपर्क करें। यदि ऐसा कोई नीड आपकी है जो आप हम लोगों को नहीं बता सकते हैं, प्लीज़ उससे बचिए नहीं, आप बताइए, हम अपनी इन बहनों के माध्यम से वो आपकी नीड जो है वो पूरी कराने की कोशिश करेंगे। एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, फिर आप स्वतंत्र हैं, आप अपने परिवार के साथ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परेशानी के दौर से आप मत गुजरिए, क्योंकि आपको मदद करने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम है, न केवल पुरुषों की टीम है, बल्कि हम आपको बता दें कि शालिनी सिंह जी और आपके जैसे और भी महिला संगठन हैं और लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और इस पेज का उद्देश्य भी केवल यही है कि हर कीमत पर लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, और मदद के सेगमेंट में जैसा कि शालिनी सिंह जी ने आपसे कहा है कि वो हर स्तर पर लोगों की मदद कर रही हैं, और आगे भी जब तक ये दौर चलेगा तब तक वो लोगों की मदद करेंगे। हम थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी आपसे करेंगे और सोशल मीडिया की आपसे बात करेंगे। शालिनी जी, जैसे कि आपने देखा कि राजनीति कहीं ना कहीं अभी भी हो रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार गिराने बचाने के चक्कर में लॉकडाउन का पीरियड न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ा दिया गया, इस वजह से मौतें लगातार हो रही हैं। आप कितना मानती, सही कदम है? बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? ऊपर वाला। जो जब गीता में लिखा है जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, किसी को नहीं पता। मोदी जी अंतर्यामी तो नहीं है ना? अरे वो एक पॉलिटिकल एक प्रोफेशन है, एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का एक अपना सिस्टम है। नोबडी नोज अबाउट इट। थी हिंट थी सबको, लेकिन एक देश चलाना आसान बात नहीं किसी के लिए भी। तो हमारे मोदी जी अछूते तो नहीं है, तो उन्हें जहाँ से जैसा उचित लगा और जहाँ अलार्मिंग टाइम आया उन्होंने तुरंत तो लॉकडाउन शुरू कर दिया था। कहाँ देर हुआ है मेरे हिसाब से। और आपकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप, देखिए राजनीति खेली जा रही है कोरोना के बेसिस पे। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं खेलती, न धर्म की न किसी महामारी का आड़ में कोई राजनीति नहीं खेलना चाहूंगी, और बहुत गलत बात है। तो नुकसान हो जाएगा आपका, इतनी बेबाकी से बात करती है। मैं नहीं डरती कि मैं सच के साथ देती हूँ। आई डोंट बिलोंग, आई एम ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। आई डोंट बिलोंग टू सम, मेरे पे टैग नहीं है। वो तो क्या हुआ था आपको भी भली बात ही पता है, और मैं खुलकर आज इस मन से कहना चाहूंगी, मैं तो अपने कजिन राहुल सिंह की मदद करने आई थी, एज अ सपोर्टर, प्रचार करने आई थी। आई नेवर थॉट ऑफ कि आई विल जॉइन कांग्रेस। तो वो तो कहते ना बहती गंगा में अपन बह गए। सर मुड़ाते ओले पड़े, जबरदस्ती नेता बना दिए। देखिए मैं तो राजनीतिक तौर से मतलब मेरे सिस्टर्स, मेरे दादाजी, मम्मा, दाऊ जी सभी पॉलिटिशियन रहे हैं, तो राजनीति से इतना लगाव क्यों नहीं रहा? क्योंकि मम्मी पापा टाइम नहीं दिया करते थे हमको। तो हमको तो बड़ा
दूर रहते थे आम पब्लिक की तरह कि यार ये राजनीति अच्छे लोगों की नहीं है, नहीं टाइम देते नहीं है लोग। फिर वो कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो किसी को नहीं पता। आई यूज्ड टू वर्क इन मुंबई एंड आई वर्क देयर फॉर 16 years एज अ मीडिया, आउटडोर मीडिया में थी। मैंने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था कि मैं दमोह, छोटे से रूरल इंडिया में। आज भी अपने मुंबई फ्रेंड्स को फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं वेयर इज दमोह, प्रोनाउंस भी डैमो बोलते हैं, दमोह प्रोनाउंस भी करना नहीं आता है। जबलपुर तक उनको थोड़ा बहुत मालूम भी है, दमोह को कोई जानता भी नहीं। थैंक गॉड कि मैं इतनी मतलब भगवान ने इतनी मुझे शक्ति और सामर्थ्य दिया कि आज मैं इस दमोह के प्रचार प्रसार कर पा रही हूँ कि एक सिटी एग्जिस्ट करती है अपने इंडिया के मैप में। सो एंड दिस नीड टू बी टेकन अंडरलाइन करना चाहूँगी रेड से कि अंडर डेवलप्ड अपनी सिटी है। सिटी भी नहीं कहूँगी, गांव है। सॉरी टू से दिस, अपना दमोह है, बट इसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होगा, चलिए इसमें भी हम कभी बात करेंगे आपसे। लेकिन राजनीति नहीं करना चाहूँगी, मैं आपसे निवेदन करूँगी राजनीति। एक सवाल और है कि जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में माहौल चल रहा है, वन मैन आर्मी है, केवल मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कोरोना से जंग लड़ सकते हैं? नहीं, क्या है देखिए, आप हम सभी जान रहे हैं कोरोना से सभी लॉकडाउन है, तो कोई अछूते तो नहीं है। हमारे मिनिस्टर या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इंसान है, तो कर तो रहे हैं चारों चीजें कंट्रोल तो हो, पहले डिजीज से लड़ तो सके हम लोग, तब जाके। लेकिन बड़ी टीम हो जाती है, टीम बन जाती तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। बन रही है, जैसे हमने कहा कि अभी जो एक तबका है 50% कम तबका मान लें महिलाओं का, हमने वो ड्यूटी आपको दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी, तो लगता है कि यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को बना लेते हैं तो और अच्छे से बेहतर तरीके से हम जंग लड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर, तो टीम जितनी जल्दी बना ली जाए उतना अच्छा होगा। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि इस समय हमें कोरोना से लड़ना बहुत ज़रूरी है। कोरोना अगर चला गया तो हम सब राजनीति भी कर लेंगे, सोशल वर्क भी कर लेंगे। कोरोना को भगाने के लिए तो टीम चाहिए। हाँ आई नो, तो बनाने के लिए कह तो रहे हैं कि बना तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। अब सबको अपनी जाने प्यारी है, वो जो मंत्री नहीं बने हैं उनको भी तो डर है कि हम मंत्रिमंडल में गए और बनाने गए, कहीं हमें ही ना कोरोना हो जाए। आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मंत्री बनने के लिए कोरोना से डर रहा होगा? है, कई लोग हैं। आज की दुनिया में ना सब, जब जान आती है ना तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भागता है कि भाई जान प्यारी है तो सब कुछ है। तो टीम बननी चाहिए। अभी भी लगता है राजनीति देखते हुए इतने दिन से नेतागिरी आप कर रही हैं, आपको लगता है कि कोई किसी को मंत्री बनाया जाए वो कोरोना से डर के? मुझे पता है आप मुझे क्वेश्चनों के सवाल में मैंने फंसाए नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कोशिश कर रहे हैं। मैं देखो ना ही किसी को, ये पहला जवाब हम सुन रहे हैं कि कोई मंत्री बनने के लिए कोरोना से डर रहा है। यहाँ तो लोग दावे कर रहे हैं कि हमें मंत्री बनना है, बनाया जाए। राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, कहने की बातें हैं। आप अगर किसी से कहिएगा कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो पहले वो सिक्योरिटी पूछेगा कि क्या व्यवस्था है हमारे लिए, मेरी जान सुरक्षित है, मैं सब करूँगा। वो मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि आई विल बिकम सम मिनिस्टर, बट वो पहले अपनी जान को सिक्योरिटी पहले चाहेंगे कि सैनिटाइजेशन है कि नहीं बिल्डिंग, एवरीथिंग। मंत्री को तो हो जाएगी, बाकी होगा क्या होगा। जो उनके गार्ड्स, उनका सोचिए, इनकी व्यवस्था में सारा जो इनके सोर्सेज होते हैं ना, एक मंत्री के आने से आपको पता नहीं है कितना व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो वो जो श्रेणी में लोग होते हैं तो उनका कितनी तकलीफ हो जाएगी। आपने एक नई बात यहाँ निकाल कर सामने रखी है। हम अब सोशल मीडिया की बात करेंगे। शायद आप लगातार एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। ये जो माहौल देख रही है, खासतौर पर अभी कोरोना के समय भी और उसके पहले भी, जिस तरह के पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे माहौल ठीक होगा देश का? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हमें किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। अगर हम सभी निंदा करना छोड़ दें तो अपना देश सबसे सुंदर देश कहलाएगा। और राजनीति में मैं अभी आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निंदा के बेस पे ही चल रहा है राजनीति। मतलब आपको कटु वचन बोले जाएंगे, कमेंट तो देखिए, कभी कभी तो शर्म आती है कमेंट पढ़ने में भी। आई यूज टू ब्लॉक दैट पर्सन जो कमेंट डालता है। ये भी नहीं देखता कि कितना सीनियर बंदा है सामने वाला, कौन है सामने, किस पद पे है। पद की गरिमा तो बाद में आती है, पहले कमेंट इस अभद्रता से डलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, किसी भी पार्टी का, कोई कम नहीं है। अपने दमोह शहर की बात कर रही हूँ मैं, बड़ा हम दमोह की बात कर रहे हैं। हाँ, दमोह में मैंने देखा है, सॉरी टू से दिस, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। शब्दों में कहा जाए फ्री है आदमी, और फ्री आदमी क्या कर सकता है?
फेसबुक पे कमेंट ही कर सकता है। तो मैं इन सबसे निवेदन करूंगी यंगस्टर्स से सारे कि सबसे पहले एजुकेशन, जितनी समझ, जिसकी एजुकेशन, जिसकी कैपेबिलिटी है उस फील्ड में जाएं और काम करें rather than commenting on others। और ये तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इस बार विचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी हो चाहे आपके विपक्ष वाली पार्टी, दोनों को करना चाहिए। अभद्रता की शब्द आने ही नहीं चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए हर एक इंसान की, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे हमारे वो कांग्रेस से हो। इतने दिन में कभी आपके ऊपर कोई कमेंट्स हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे कोई फेसबुक पे या? हाँ हुआ ना, रिसेंटली हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं तो पहले जो खाना वितरित कर रही थी डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव नेवर अपलोडेड द पिक्चर। वाई कि अच्छा नहीं लगता, गरीब आदमी तो मदद दे रहा है उसको अपन अपलोड कर दो। तो आई वॉज क्या हुआ, मैं खाना बांटने गई, एक झोपड़ियाँ हैं 16-17 इस तरफ जबलपुर नाके की तरफ। तो वहाँ पता गरीबों ने क्या कहा सर कि दीदी हमें खाना नहीं, पानी चाहिए, पीने को पानी नहीं है, खाना तो दूर की बात। तो वहां से फिर मैंने टैंकर का रिक्वेस्ट किया एंड मैं पानी तो वो फोटोज मैंने पानी वाली अपलोड कर दी थी, लाइव चला दी थी एक्चुअली लड़के ने। किसी ने कमेंट किया कि दीदी अच्छा होगा, पानी बांटने से क्या होगा, खाना बांटिए। तो वहां मुझे बहुत, उस दिन नींद नहीं आई, मुझे दुख हुआ कि रोड पे साहस तो कीजिए आने का। आप तो घर में बैठ के इजी कमेंट करना आसान है, और बहुत ही वरिष्ठ और मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ही जिम्मेदार सुन रहे होंगे तो खुद लज्जित हो रहा होगा। हाँ बहुत, और खुद टैंकरों के मालिक हैं, बिजनेस है उनका टैंकरों का। तो आपको तो ये कमेंट करना ही नहीं चाहिए मुझ पर। मैं देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि विवेक यूज करना था उनको कि इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद आप कमेंट कर रहे हैं, घर के होने के बावजूद। तो मेरा निवेदन है कि जो मदद कर रहा है ना, सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम ना करें। ये भी आई है सामने बात, एक भिखारी है, ऐसा बोलने में बुरा लगता है, भिखारी है वहाँ पे चौराहे पे, स्टेशन चौराहा है। हम वहाँ खाना देने गए, मैं और देवेश्वर मेरा कज़न मेरे साथ रहता है। तो उसने हमको कहा जाओ यहाँ से, हमें खाना नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया खाना नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन अभद्रता से बात मत कीजिए, क्या तरीका है आपका। पहले ये बताओ कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। मैंने कहा मतलब इससे क्या लेना देना है आपको, मैं इंसान हूँ भाई, आपको कोई हक नहीं बनता कि जातिवाद पे आप खाना लें। आपको नहीं लेना बिल्कुल ना लीजिए, लेकिन इस तरीके से बात नहीं करेंगे। और दुख हुआ कि व्रत था तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, हाथ जोड़ के वहाँ से निकल आई। तो ये मैं निवेदन करूंगी दमोह में सभी से, जितने जो वितरित कर रहे हैं खाना, हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि स्थिति अपनी पूरे विश्व की बहुत ख़राब है। अगर ये डिजीज़ नहीं हट पाई तो मुझे नहीं लगता कि हम मानवता हमारी बच पाएगी। और जो कहते हैं ना प्रलय आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान नाराज है हम सभी से, हम इंसानों से। बिल्कुल नाराज है। इतने त्योहार सारे धर्मों के यहाँ पे भी आए, मंदिर के दर्शन नहीं, मंदिर में आदमी नहीं जा पाया, मस्जिद के अंदर नहीं जा पाया, चर्च में नहीं जा पाया। भगवान नाराज है, शक्ल देखना नहीं चाहता लोगों को। नवरात्रि कब निकल गई पता ही नहीं चला, व्रत रखे मतलब फील ही नहीं आया कि नवरात्रि है। तो कहीं ना कहीं भगवान नाराज है। और निवेदन करूंगी प्लीज अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और मिलकर रहिए, और कुछ नहीं। चलिए आपसे सवाल, सोशल मीडिया की गंदगी या जो ये सोशल मीडिया का कोरोना है जी, इसको हटाने के लिए क्या पहल होनी चाहिए? कई बार सवाल आया कि मैं लाइव आऊं और लोगों से कहूं, बिकॉज तभी लाइव है आप, कहिए। मैं कहना चाहूंगी कि निवेदन है आप सभी से, प्लीज एक दूसरे की निंदा और कमेंट करना बंद कीजिए। कुछ ऐसा करिए कि कमेंट मतलब खुद आए, अच्छा काम कीजिए, करके तो देखिए, अच्छी नींद आएगी और एक सुकून होगा अंदर, मतलब चैन। आप भी कभी करते होंगे मदद, डेफिनेटली हर आदमी करता है, सबकी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव साइड सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। और मैं कहती हूँ खुले आसमान के जाकर रोज कहिए, सभी से निवेदन है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व से चला जाए। कहा जाता है ना वायुमंडल की अपनी जो वायु है कटती नहीं है, तरंगे जाती है। हाँ, तो शायद हमारा कोई मतलब कोई तरंगे सुन ले और ये वायु में कहते हैं सत्य हो जाए और ये कोरोना हमारा चला जाए। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, रोज देखती हूँ यंगस्टर्स, जितने यंगस्टर्स हैं बहुत अभद्र कमेंट्स डाल देते हैं बिना सोचे समझे, ये भी नहीं सोचते कि किस पे कर रहे हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पर जो बैठे हैं उन पे कमेंट कर देते हैं। उनकी जगह आके तो देखिए उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग इट, एंड वो बोझ कैसे ले पा रहे हैं। तो एज ए इंडियंस मैं और एज ए दमोह के नागरिक से सभी से निवेदन है मेरा कि प्लीज़ अच्छा विचार रखें और ये गंदगी ना फैलाएं फेसबुक पर।
चलिए हम भी आपसे कहेंगे कि सारी जितनी लंबी बातचीत हमारी हुई है, हम आपको टास्क देकर यहाँ से जा रहे हैं, खासतौर पर दमोह की जनता की तरफ से, कि जो हमने आपसे आग्रह किया कि महिलाओं की टीम बनाएं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में, केवल उस वर्ग की आप अपने आज से जब जो मदद का सेगमेंट आप चलाएंगी या काम करेंगी, तो आपको केवल फोकस महिलाओं को करना है, उनकी नीड को करना है। यदि वो आप कर पाती हैं तो हमें लगेगा कि हम जो दमोह के मददगार लोग हैं, शहर के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, तो हम बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर पाएंगे। तो ये टास्क आपको देकर जा रहे हैं कि आप एक टीम बनाइए, लोगों की, महिलाओं की खास तौर पर जो ज़रूरतें हैं उनको ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि आज लॉकडाउन कितना बढ़ता है, 30 तारीख तक जाता है या हो सकता है जून भी जा सकता है। तो इस लंबे पीरियड में बहुत सारी परेशानियां महिलाओं को होंगी। मैं कर ही रही हूँ, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट बी पब्लिसाइज। मैं कर रही हूँ, कई औरतें, आपको पता है यहाँ पे, मैं तो फिर भी चुनी ली हूँ, यहाँ पर ना घूंघट सिस्टम चलता है। सो द मोमेंट यू लगते भी अच्छे घूंघट लगा के द मोमेंट यू गेट इनटू द हाउस एंड मुझे घूंघट उठा के देखना पड़ता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो अमूमन शर्मा जाती हैं, तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स नहीं खींची हैं। वो पिक्चर खिंचवाना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप रिकॉर्ड में रखिए। हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं कि पता चली जाए, कर ही रही हूँ मैं। हम हमेशा लोगों से ये भी कहते हैं, और दमोह के जो और लोग देख भी रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर फोटोज वायरल करने से बेहतर है कि हम अपने रिकॉर्ड में जरूर रखिए। बेहतर है कि आपने कहाँ क्या किया, कल कोई सवाल करेगा तो उसे आप दिखा सकते हैं। जैसे कि एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पहली बात तो फीमेल्स को एजुकेशन देने को आगे लाइए। अभी भी वो मैंने डिफरेंस देखा है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं कहने को। आज भी मैं लड़का लड़की में भेद देख रही हूँ, घरों में, अच्छे बड़े घरों में भी और छोटे में तो है ही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवारों में देखती हूँ कि लड़कियों को पीछे करा जा रहा है। तो निवेदन है, एजुकेशन दें फीमेल्स को। और हाँ, मैरिड फीमेल्स, हर एक चीज हम उन हस्बैंड्स और सारे पति दे सो कॉल्ड हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी, अलाउ करें औरतों को और सामने आने दें। राजनीति और समाज सेवा इतना बुरा काम नहीं है। अगर हर आदमी सोच लेगा कि औरतों के लिए राजनीति नहीं है और सोशल वर्क की राजनीति नहीं है, तो फिर तो औरतें फिर वही घर में चुपके रह जाएंगी। कहीं ना कहीं दमोह के जो शहरी इलाके उनमें हम लोग संतुष्ट हैं कि एक तो नहीं है बल्कि दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। हमने इसके पहले अपने पेज के ऊपर भी दिखाया कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर निकलकर, चाहे उनमें आप शामिल हो या और दूसरी महिलाएं, एक का नाम लेंगे तो शायद वो बाकी नाराज हो जाएंगे। तो मुझे माफी चाहती हूँ, मैं भी भूल गई थी। तो मैंने नहीं, लोग कर रहे हैं काम, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम उनको दिल से सलाम भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं कि वो इन विषम परिस्थितियों में भी अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। और जो टास्क हमने शालिनी जी को दिया है, वो टास्क के ऊपर और भी जो हमारी बहनें हैं, भाभियां हैं, चाचियां हैं, वो इनसे संपर्क करके कम से कम इन दिनों में उन महिलाओं का सहयोग करने के लिए आगे आएंगी। हमारा आज की बड़ी सार्थक बातचीत है और हम कह सकते हैं कि इतने दिनों में जो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आज की जो बातचीत है वो सारे पहलुओं से हटकर बहुत सार्थकता हमें देती है। और ये कोशिश करने के लिए हमें प्रेरित करती है कि हम लोगों की मदद कर सकें। और मैं फिर से आग्रह करूंगा अपने पेज के जरिए और अपने जरिए कि मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। और हाँ, लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि मदद से कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। और इन परिस्थितियों में घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। सरकार कोशिश करेगी कि आपको छूट दी जाए, पर ये छूट आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ना कि थैला लेकर बाजार में घूमने के लिए। हम फिर किसी न किसी और मददगार से, किसी जिम्मेदार से आपको रूबरू कराएंगे। मुझे और लकी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।